मैंने सुना है यहाँ के मुताल्लिक कई लोगों ने मुझसे कहा कि मोड़ासा के लोग बड़े अकीदतमंद लोग हैं और बड़े बड़े उलमा से वाबस्ता रहे, मशाइख से, लेकिन हालिया दिनों में इनके अंदर सुलह कुल्लियत आ रही है। सुलह कुल्लियत का मतलब क्या है? अरे ये भी अच्छा वो भी अच्छा, यानी कांग्रेस बनने वाले, सबको लेकर के चलना है। वो अलग कांग्रेस है, यहां अलग कांग्रेस है। मेरे अजीजों, दर हकीकत ये मुनाफिक का दूसरा नाम है। मुनाफिक जो कभी इधर नजर आए कभी उधर नजर आए। मेरे अजीजों, आपसे तो मैं कहूंगा कम अज कम आपको ये ज़ेब नहीं देता कि दर दर की ठोकरें खाओ, इसको उसको राजी करो। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और मुझे इस बात का एतराफ है कि इतनी जलाल भरी और गरजदार आवाज के बाद अब मेरी आवाज की कोई हैसियत नहीं है। जामी मियां साहब जिस तरह से गरजते हैं, ना मेरे पास उतनी आवाज है ना उतना मजबूत गला है, वो उनको ज़ेब देता है। हाँ, लेकिन मैंने सुना है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का तीर का निशान कभी खता नहीं जाता था, बड़ा सटीक निशाना था। मैंने ये महसूस किया है कि जब भी हम कहीं निशाना लगाते हैं बराबर कुत्तों को पहुंचता है। इतना तो है, हम बहुत ज्यादा गरज तो नहीं पाते तकरीर के जरिए से। नाजिम भी सही कह रहे थे, ना हमारे तकरीर में जुमलों की रमक दमक कुछ नहीं है। हाँ, बस ये है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, उनके दरबार की चाकरी और नौकरी बुजुर्गों ने हमारी गुत्थी में डाला। माओ से हमने सिर्फ दूध नहीं पिया, हुजूर की मोहब्बत भी पिया है। तो अब बात करेंगे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए बात करेंगे। अजीजान गिरामी वक़ार, हम आज जिन हालात के शिकार हैं, बहुत सारे लोगों ने तुम्हें नर्वस बना रखा है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और ऑलरेडी ये बहुत सारे एहसास कमतरी के शिकार हो गए। मैं इस तरह का कायल नहीं हूं, बुराइयां बहुत सारी हैं हमारे अंदर, उसकी इस्लाह होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उम्मत पूरी खत्म हो गई। तुम्हारे पास कोई दौलत ही नहीं है, तुम बिखरे हुए हो, टूटे हुए हो, नहीं, मैं इसका कायल नहीं हूं। आज भी हमारे पास बहुत बड़ी दौलत है। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है मिट्टी ये साकी। मायूस नहीं हूं मैं अपनी किश्ते वीरां से इकबाल, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। यानी सब कुछ आज दुनिया हमें बता रही है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एहसास कमतरी की बीमारी में लाने के लिए। होता यह है कि आदमी को मैदान जंग में जाने से पहले अगर ये बता दिया जाए कि तेरे हाथ खराब हैं, तेरे पैर खराब हैं, तेरा दिमाग भी सही नहीं है, तो वो बेचारा शक में अपने आप को ही कमजोर महसूस करके पीछे भाग जाता है। अक्सर ऐसा हो रहा है। इस कौम को बार बार ये कहकर डराया जा रहा है कि तुम बिखरे हुए हो, टूटे हुए हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं, और ये काम सुलह कुल्ली ज्यादा करते हैं। जमात के अंदर मौजूद गद्दार ये काम ज्यादा करते हैं। मगर हमारा मिशन ये है कि हमारे पास आज भी वो दौलत मौजूद है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। और देखा भी है हमने, देखा भी है, सिर्फ अपने इलाके में नहीं, यूरोप की सरजमीन को भी हिलते हुए देखा जब खादिम हुसैन व्हील चेयर पर बैठकर लब्बैक पुकारता था। माजूर पैरों से खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन उनके नारे में इतना दम क्या था कि यूरोप की पार्लियामेंट में उनके नाम पर डिस्कस होने लग जाए। पता यह चला कि कोई तो दौलत है जो आज भी पूरी कायनात को हिलाती है, कोई तो दौलत है तुम्हारे पास। मैं उसी की तरफ आता हूं। वो दौलत हासिल करना तुम्हारा असल शिवा हो। तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये हो कि वो दौलत छीनने ना पाए, बाकी सब जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको एक हदीस के जरिए से मैं बताता हूं। मेरे अजीजों,
हो क्या गया है, हमने फख्र करने का जो तरीका है वो दूसरी चीजों पर सीख लिया। इसकी प्रॉपर्टी इतनी है, उसकी प्रॉपर्टी इतनी है, इसका नाम इस पे है, इसका मनसब ये है। इन चीजों को हमने फख्र का जरिया बनाया हुआ है। बल्कि असल चीज जो तुम्हारे पास दौलत है उसे फख्र का जरिया बनाते। दुनिया तुम्हारी आंख से आंख नहीं मिला सकती। आज नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो फरमान की तरफ आओ। आज जो गरीबी का एहसास कर रहे हैं और अपनी महरूमी का एहसास कर रहे हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। जंगे बदर के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत तकसीम किया तो उसमें मुहाजिरीन को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया। जो हिजरत करके आए थे उनको माल ज्यादा दिया, जो मदीने के रहने वाले अंसार थे उनको कम दिया। अब मदीने के अंसार के दिलों में यह बात आई कि हुजूर अपने गांव वालों को माल ज्यादा दे चुके हैं। ये चीमी गोइयां चलने लगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची। साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर ने बुलाया, जो अंसार के सरदार थे। हुजूर ने पूछा, ऐ साद, क्या तुम्हारे कबीले में ये बातें चल रही हैं? उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माले गनीमत की तकसीम के बाद ये बातें चल रही हैं। हुजूर ने फरमाया, अपनी कौम को एक जगह जमा करो, अंसार को एक जगह जमा करो। तवज्जो मेरे अजीजों, अंसार को सब एक टीले के पास जमा किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा, सुना है कि तुम्हारे दिलों में एक बात आ गई है कि मैंने मुहाजिरीन को माल थोड़ा ज्यादा दे दिया है, क्या ये बात सही है? उनकी गर्दनें झुक गईं। कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हम में से कुछ लोगों के दिलों में बात आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुतबा दिया, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ पढ़ो, आंखें नम हो जाती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अंसार से कहा, हाँ ये तुम कह सकते हो ए अंसार कि हम मक्का छोड़कर आए थे, घर नहीं था, तुमने घर दिया। हमारे पास कोई थे नहीं, तुमने आसरा दिया। लेकिन क्या ये बात सच नहीं कि तुम गुमराह थे, अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें हिदायत दी? तुम बिखरे हुए थे, अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें मुत्तहिद किया। तुमको अल्लाह ताला ने मेरे जरिए से इज्जत दिया। अंसार ये खुतबा हुजूर का सुन करके रोने लग गए। और उसके बाद जो जुमला मुझे बताना है इस हदीस से वो ये, आखिर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुतबे के क्या फरमाते, वही मेरा टॉपिक है। हुजूर फरमाते हैं, ऐ अंसार की जमात, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि दुनिया वाले माल लेकर के जाएं और तुम अल्लाह का रसूल लेकर के जाओ? तुम अल्लाह का रसूल ले जाओ। अंसार कहते उस दिन इतना रोए थे कि उनकी दाढ़ियों से भी आंसू के कतरे टपक रहे थे। जब रसूल पाक मिल गए तो फिर क्या है? आज वही मैं कहता हूं मेरे अजीजों, तुम्हारे पास वो दौलत है कि अगर नाम लो तो बेइख्तियार तुम्हारे अंगूठे लबों से लग जाते। आज भी वो दौलत है कि नहीं है? मुअज्जिन मस्जिद में पुकार रहा है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तुम रास्ते पर चल रहे हो लेकिन अंगूठे चूम लेते हो। ये वो दौलत है जो तुम्हारे सीनों में मौजूद है। जब हुजूर की बात आए चेहरों पर एक अलग रंगत आ जाती है। एक नात खां को पढ़ते हुए देखो, अगर हकीकत में हुजूर का तस्वुर लेकर के कोई सुनता है, उसके चेहरे की रमक दमक बताती है कि दिल कितना उजाला। आज भी तुम्हारे पास वो दौलत है, और अगर ये दौलत नहीं होती तो ये मीडिया के दज्जाली भेड़िए क्यों भौंक रहे होते? क्यों भौंक रहे होते? उन्हें तो पता है ये 14% है, यहां पर शुमार भी है ना, 14% है। हमारे लिए श्री कृष्णा रिपोर्ट, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, सब कुछ है इनके पास। जो 10-10 साल सर्वे किए हुए जजेस ने रिपोर्ट पेश किया है सुप्रीम कोर्ट को कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी नीचे है, बैकवर्ड हैं ये लोग, एजुकेशन में कम है, माल में भी कम है, ओहदों में भी कम है, डिपार्टमेंट में भी नहीं है, फौज में भी नहीं है। ये रिपोर्टें क्या ये मीडिया के दज्जाल नहीं पढ़ते? सब पता है, सब पता है, लेकिन बार बार हम पर भोंकते क्यों हैं? कभी सोचा आपने, जो कौम अपना एक ढंग का लीडर नहीं रखती, जो कौम के पास इत्तेहाद नहीं है,